गिनती उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से 27वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह के जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज़ करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नज़ारत के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नज़ारत की मन्नत के दिनों में उसके सिर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सिर के बालों की लटों को बढ़ने दे। उन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए। वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजस ना करे, क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदा के लिए है उसके सिर पर है। वो अपनी नज़ारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और अगर कोई आदमी नगहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सिर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सिर मंडवाए, यानी 7वें दिन सर मंडवाए और 8वें रोज़ 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरा है, और उसके सिर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे और एक यकसाला नर बरा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए। लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गई थी। और नज़ीर के लिए शरा ये है कि जब उसकी नज़ारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाज़र किया जाए और वो खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बरा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बरा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदे के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनके तपावन लाए। और काहिन उनको खुदावंद के हजूर लाकर उसकी तरफ से खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने। और काहिन उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नज़ीर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर अपनी नज़ारत के बाल मंडवाए और नज़ारत के बालों को उस आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नज़ीर अपनी नज़ारत के बाल मंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नज़ीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हलाए। हलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस हैं। इसके बाद नज़ीर मैं पी सकेगा। नज़ीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नज़ारत के लिए खुदावंद के हजूर लाए, अलावा उसके जिसका उसे मकदूर हो, उन सबों के बारे में शरा ये है जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नज़ारत की शरा के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह के तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना
خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ آمین۔